नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचिका पारिक। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। सीबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन पर एसबीआई बैंक से 2,929 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है। एजेंसी ने मुंबई में अंबानी के घर और आरकॉम दफ्तर पर छापेमारी भी की। आरोप है कि कंपनी ने बैंकों से 31,580 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसका गलत इस्तेमाल किया। जांच में पता चला कि पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और संदिग्ध कंपनियों को ट्रांसफर करने में हुआ। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने सिक्किम से गिरफ्तार किया। उन पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप है। छापेमारी में 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी, 1 करोड़ की विदेशी करेंसी और 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त हुई हैं। वीरेंद्र चित्रदुर्ग से विधायक हैं और कई कसीनों में हिस्सेदार हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 7वें दिन बिहार के कटिहार पहुंची। उन्होंने मखाना किसानों से मुलाकात की और कीचड़ भरे तालाब में उतरकर खेती देखी। शाम को कारखाने में जाकर खुद मखाना फोड़ा और पूरी प्रक्रिया समझी। इस दौरान राहुल ने कहा, बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है। बड़े शहरों में ये 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए किलो बिकता है, लेकिन किसान मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते हैं। वोट चोर सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करने का ऐलान किया है। 29 अगस्त से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी पार्सल पर इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट टैरिफ के तहत कस्टम ड्यूटी देनी होगी। अब केवल $100 तक के लेटर और गिफ्ट ड्यूटी फ्री रहेंगे। ये कदम अमेरिकी सरकार के उस आदेश के बाद उठाया गया है जिसमें $800 तक की ड्यूटी फ्री न्यूनतम छूट खत्म की गई। कर्नाटक के धर्मस्थल में हत्याओं और शव दफनाने का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता CN चिन्नैया को SIT ने गिरफ्तार किया है। उस पर झूठा बयान और गलत सबूत देने के आरोप हैं। चिन्नैया मंदिर का पूर्व सफाई कर्मचारी है। उसने 100 से ज्यादा महिलाओं के शव दफनाने का दावा किया था, लेकिन अब तक खुदाई में सिर्फ पुरुषों के कंकाल मिले हैं। कोर्ट ने उसे 10 दिन की SIT कस्टडी में भेजा है। अब बात आज की बड़ी खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा में 2 दिन के ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किश्तवाड़ जिले के चिसौती गांव का दौरा करेंगे। ये खबर जरा हटके है। चीन के शांगसी प्रांत में एक महिला धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ी गई। इस जुर्म के लिए उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा से बचने के लिए महिला ने बार बार गर्भवती होने का सहारा लिया। जेल की सजा मिलने के बावजूद महिला ने 4 साल में 3 बच्चों को जन्म दिया, जिससे वो जेल की सजा टाल सके। और अब आज के दिन का इतिहास। 24 अगस्त 1608 यानी आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा था। इसके कैप्टन का नाम हॉकिंस था। इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन माना जाता है। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। हॉकिंस ने जहांगीर से मुलाकात की, लेकिन उन्हें भारत में व्यापार की परमिशन नहीं मिली। बाद में 1615 में ब्रिटेन से थॉमस आए। उन्होंने मुगलों से डील कर भारत में बिजनेस की शुरुआत की। और अब थॉट ऑफ द डे। समय ही असली करेंसी है, इसे सही जगह खर्च करो। तो आज की बात बस यहीं तक। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में कल फिर होगी मुलाकात।